हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आज सबके पास और मैं आपकी रूबी। और हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत और बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक वन शॉट देखने वाले हैं। शायद ही ये वन शॉट हो जाए, हमेशा ऐसे ही होता है, सॉरी। तो आज का स्टोरी का नाम है द राइडर। ओके, तो स्टोरी छोटा सा होने वाला है। कल मैंने कुछ देखा था और ये स्टोरी मुझे पॉपअप आ गया था, तो मैंने उसे पूरा का स्टोरी बना लिया था। ओके ना, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इस स्टोरी का पूरा बैक स्टोरी मैं अंत में आपको बताऊंगी। ओके, शुरू करने से पहले जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, एक छोटा सा डिस्क्लाइमर। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो मिस्टेक्स आ सकता है, बाबा माफ कर दीजिए और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ओके ना, मैं इस बार थोड़ा स्टैमरिंग ना होने की कोशिश करती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में थोड़ा सा सुना था, उसमें इतना सारा ब्लॉग्स था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इस बार वो ना आ जाए उसकी कोशिश करती हूँ। ओके ना, तो हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। एक डार्क नाइट था, इतना डार्क, इतना डैरिंग, इतना डैशिंग नाइट चल रहा था। हम कह सकते हैं एक इलीगल रेसिंग चलता है ना, वैसा ही एक जगह था। इतने सारे भीड़ था, बहुत माफिया वाइब्स दे रहा था वो पूरा का पूरा प्लेस। और इस जहाँ पे बहुत सारे रेसिंग्स होता है। ओके ना, एक पर्टिकुलर रेस नहीं होता, बहुत सारे रेसिंग्स होता है, बेटिंग होता है, बहुत कुछ होता है। उसमें फिलहाल के लिए अभी एक रेस चल रहा था। एक्चुअली बताएंगे तो कुछ 5 या 6 रेसेस बहुत सारे प्लेसेस में चल रहा था। और बहुत बड़ा सा प्लेस है जिसमें कोई माफिया लोग भी होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लोग स्पॉन्सर किए होंगे, बहुत कुछ होता है यहाँ पे। ओके, वैसा एक जहाँ पे एक प्लेस में इतना सारा भीड़ था, लाइक बता ही नहीं सकते। अदर 4 प्लेसेस है ना, वहाँ पे इतना भीड़ बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये जो ट्रैक में इतना भीड़ था। और सब लोग एक ही एक नाम को बार 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 हूटिंग कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, इतना दम लगा के बोल रहे थे, लियो 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 करके इतना चिल्ला रहे थे। लाइक वाव हो रहा था यार। कोई भी वहाँ पे नया आए होंगे ना, सबके ऐसा लगेगा कौन है ये लियो, कौन है ये लियो, इतना हूटिंग क्यों हो रहा है, कौन है वो बंदा करके सब लोग को लगेगा ही। ऐसा ही कुछ हो रहा था, इतना मार्वलस सिचुएशन वहाँ पे चल रहा था। और अचानक एक लाइटनिंग स्पीड में एक गाड़ी, आई मीन एक मोटर बाइक ऐसा छपाक करके चला था। लाइक वो जीत चुका था। fraction of a second में the race ended and that one person, like everyone was hooting Leo, he won the race। फिर से इतना चिल्ला रहे थे लियो 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 करके। और वो बंदा आ चुका था और उसके हाथ में एक ट्रॉफी दे चुके थे, और जो भी बेटिंग होता है ना उसका भी पैसा वो दे चुके थे। और वो हाथ में ले लिया था और अपनी हैंड ग्लव्स को रिमूव कर रहा था और अपनी हेलमेट को रिमूव किया था। तो क्या देखा लोगों ने यार, एक फरिश्ता था, इतना ब्यूटीफुल बंदा था, इतना मेस्मराइजिंग था, कैसी क्या ही बोले उसको, जस्ट एक अप्सरा था, एक हैंडसम डेयर डेविल ब्यूटी था वहाँ पे। हैंडसम 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 ऑन पीक ऑफ हैंडसमनेस था, इतना ब्यूटीफुली वो नीचे उतर चुका था और अपनी गाड़ी को चलाते चलाते आ रहा था। एक्चुअली हम बताएंगे तो सब लोग ऐसा लगेगा वो आइस प्रिंस बन के घूमता है करके, लेकिन सिर्फ वो जो लड़का आ रहा है ना उसे पता है वो कितना बेचैन है करके। और कोई पास आया था और बोला था ईबो करके, वो उसकी कान के पास जाकर फुसफुसाया था। हाँ, वो था हमारी स्वीट और क्यूट लैंड ईबो। ओके ना, हमारी डेयरडेविल ट्रेजर और नाइट राइडर मिस्टर 85 द ट्रेजर लैंड ईबो। ओके, वो किसी को ढूंढ रहा था। सबको ऐसा लग रहा था वो बेचैन नहीं, वो तो बस अपनी कोल्ड नेचर और अभी आइस प्रिंस बिहेवियर को दिखा रहा था। लेकिन वो जो पास में वो बंदा खड़े रह रहा था ना, उसे पता था। और था वो था हमारी ईबो की बहुत क्लोज फ्रेंड, और वो बोल रहा था ईबो करके, क्योंकि आपको तो पता है ना, सबको सिर्फ लियो के नाम से मालूम होता था ईबो की आइडेंटिटी, लेकिन उसका सच्ची वाली आइडेंटिटी है लैन ईबो और ईबो। तो वो बुला रहा था ईबो, तो सबको छोड़ दिया था यार। उसके हाथ में जो भी ट्रॉफीज था, वो उसकी हाथ में जो भी अमाउंट की कैश हैम्पर्स था, सब कुछ, उसकी हेलमेट, सब कुछ, वो ग्लव्स, सब कुछ उस बंदे के हाथ में वो सौंप दिया था। और अपनी गाड़ी को लेते हुए आगे आगे जा रहा था और किसी को ढूंढ रहा था। लाइक लिटरली उसकी आंखें किसी को ढूंढ रहा था। और ईबो उसे पहचान भी चुका था, देख भी चुका था और स्टन भी हो चुका था। लाइक लिटरली ईबो ने क्या देखा, वो भी एक एंजल था यार, ब्यूटीफुल बनी एंजल था। क्यूटली एक बनी वहाँ पे खड़े हो रहा था। उसका ड्रेसिंग बिल्कुल यहाँ की एटमॉस्फेयर से सूट नहीं कर रहा था। उसने एक नॉर्मल्स पहना हुआ था, एक वाइट कलर की शर्ट और एक काकी कलर की पैंट पहना हुआ था। उसकी रिस्ट वॉच थी, बहुत ही रोलेक्स की रिस्ट वॉच थी। अगली हैंड में कुछ भी नहीं था, उसकी हैंड की वो स्लीव्स फोल्डेड था। इतना एलिगेंट दिख रहा था, जेल्ड हेयर स्टाइल था, बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही करिश्मेटिक, एडमायरिंग, अर्थ रियल ब्यूटी दिख रहा था। और उसकी बनी स्माइल, ईवो की दिल तो धक 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 करने लगा चुका था और वो पास में जाकर खड़े रह चुका था।
हाँ, लिटरली वहाँ पे खड़े रह चुका था और घूर रहा था उस बंदे को। बंदे नहीं कह सकते, शायद वो बड़े हैं हमारी ईबो से। चलो पूछ लेते हैं हमारी ईबो से क्या हो रहा है करके, वो ही बता देगा हमें। तो ईबो घूर घूर के देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था, उसके हाथ की मुट्ठी कांप रहा था और अपनी हाथ को ऐसे दबा रहा था क्योंकि एक लड़की आकर शान से बात कर रही थी। हाँ, वो था हमारा शान बाबा, हमारी ईबो का गगर। ओके, इसके आगे क्या है करके ईबो बताएगा हमें, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये सुन लीजिए। ओके ना। तो वो देख रहा था शान को। शान ने अभी तक ईबो को देखा ही नहीं, उसका अंदाज ही नहीं था कि ईबो आ चुका है करके, और लियो ईबो है करके उसे अंदाज ही नहीं था। लाइक वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी जैसा वहाँ पे खड़े रह रहा था, लिटरली आइसोलेटेड। लेकिन सब लोग उसे गुल मिलने के लिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो इतना क्यूट था। सबको ऐसा लग रहा था कि कौन है भाई, यहाँ पे ऐसा कौन आ गया करके सब लोग देख रहे थे क्योंकि उसकी ड्रेसिंग्स, उसकी अटायर, उसकी एक्शंस, सब कुछ, उसकी मोरल, सब कुछ डिफरेंट लग रहा था। वो बहुत एलिगेंट लग रहा था। यहाँ की भीड़ में वो तो बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था। तो ये हो रहा था और बहुत सारे लड़कियां आकर बात कर रहे थे और इसमें एक लड़की थी, आई थी और बात कर रही थी शान से, और उसे थोड़ा हंस हंस के बात कर रही थी, उसे पकड़ के बात कर रही थी। उसकी हाथें शान के ऊपर पड़ रहा था। जब ईवो ने ये सब कुछ देखा तो उसको तो आया गुस्सा, इतना गुस्सा आ रहा था। और उसकी हाथ है ना, उसे पकड़ चुका था और उसे पीस रहा था इतना गुस्से से, और अपनी आंखों को क्लोज कर चुका था। और वो सोच रहा था क्या कुछ उन लोगों ने सहा नहीं, देखा नहीं, साथ फील नहीं किया। दोनों ने एक साथ कितना सब कुछ देख लिया है, अभी ये सब क्या हो रहा था करके उसे गुस्से आ रहा था और अपनी आंखों को वो क्लोज करके कुछ सोच रहा था। जरा हम भी देख कर आ जाते हैं इनकी क्या बैक स्टोरी है करके। ओके ना। तो हम कुछ सालों के सालों पहले चले जाएंगे। ओके ना। छोटा सा बच्चा थे दोनों। एक्चुअली हम बताएंगे तो हमारी शान है ना, ईबो से 6 साल बड़े था, 6 years एल्डर था हमारी ईबो का। ओके। तो ईबो छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था, शान थोड़ा सा बड़ा सा नन्हा मुन्ना बच्चा था। दोनों खेल रहे थे, इतना खेल रहे थे, इतना कूद रहे थे, साथ में थे। ऐसे ही कब समय बढ़ता गया, दोनों को पता ही नहीं चला। और शान था उस दिन, उसका फाइनल एग्जाम्स खत्म हो चुका था और वो ग्रेजुएट होने वाला था उसकी हाई स्कूल से। ओके। इसके बाद वो कॉलेज में जाकर ज्वाइन कर लेगा। तो वो ऐसा दिन था और ईबो दौड़ते दौड़ते आ रहा था। उसकी हाथ में इतना सारा गिफ्ट हैम्पर्स था, एक गिफ्ट था, एक रोज बुके था और बहुत कुछ था उसकी हाथों में। वो जो बबल्स होता है ना, शूट करते हैं ना सेलिब्रेशन के लिए, वो तो इतना सब कुछ उसके हाथ में, वो भर भर के आ रहा था और चिल्ला रहा था, गगा आप आ रहे हो? नहीं, मैं जा रहा हूँ गगा को देखने के लिए करके वो चिल्ला रहा था। आप इतना लेट क्यों करते हो? हाँ मैं जा रहा हूँ, आप आ जाइए, कार को लॉक करके आप आ जाइए, मैं जा रहा हूँ करके वो चिल्ला के जा पड़ा था। इतना तेजी से वो दौड़ रहा था और पहुंच भी चुका था। वो था एक ब्यूटीफुल प्लेस, वहाँ पे सब लोग फोटोज खींच रहे थे क्योंकि उन लोग ग्रेजुएट हो चुके थे अपने हाई स्कूल से। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े रह रहे थे और फोटो खींच रहे थे। उसमें एक था शान भी, लेकिन शान के साथ इतने सारे लड़कियां फोटोज खींच रहे थे, लड़कों भी खींच रहे थे यार, लेकिन बहुत पॉपुलर था शान। इतना ब्यूटीफुल बंदा जो है हमारे शान का, और बहुत लोग मरते हैं, फिदा है हमारे शान के ऊपर। लेकिन ईबो को गुस्सा आ रहा था, सब कुछ देख रहा था, फिर भी वो शांत था। उसके बाद एक लड़की ने बोला, शान अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ करके। शान ने भी हाँ बोलो करके बोला था। तो वो लड़की शान की हाथ को पकड़ चुकी थी और पास में थोड़ा सा दूर लेके जा रही थी, जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ था, स्कूल की बैकयार्ड है, वहां पे उसे खींच के लेके जा रही थी। यहाँ पे ईबो स्टन होके सब कुछ देख रहा था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था और वो दौड़ पड़ा था पीछे। जब ये दौड़ा तो दौड़ कर वहां पे पहुंचा तो क्या देखा, हमारी शान को वो लड़की प्रपोज कर रही थी लिटरली। और वो बोल रही थी इतना प्योरली, इतना स्वीटली, इतना इनोसेंटली बोल रही थी, शंकर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, 1 साल नहीं 2 साल से, 5 साल से मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे क्या प्लीज करके। वो इतना पोलाइटली, इतना क्यूटली बात कर रही थी। शान उसे आंसर देने वाला था, लेकिन कुछ धमाल का हो चुका था क्योंकि वो जो बुके उस लड़की ने पकड़ी हुई थी अपनी हाथ में, वो नीचे जाकर क्रैश करके गिरा था और उसकी जो रोसेस है ना, वो सब कुछ बिखर चुका था। इतना फोर्स से गिरा था कि वो पेड़ के ऊपर जाकर वो फट के गिरा था सब कुछ। और वो देख रहा था, ईबो वहाँ पे गुस्से से खड़े रह रहा था, उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। और वो देख रहा था उसे, शान को घूरते घूरते देख रहा था और लड़की को भी देख रहा था। अचानक उसे रोने आने लगा था, पता नहीं क्यों खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो एक स्वीट बंदा था, ओके, लिटरली स्वीट बंदा था, उसे आंखों में आंसू आ रहा था। वो मुड़ा और दौड़ने पड़ा। यहाँ पे शान को तो झटका लगा, ईबो बेबी रुको करके उसने बोला। उस लड़की ने शान के हाथ को पकड़ा था। शान को ये सब क्या है करके उसने बोला, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, मैं आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, और जो कुछ मेरे भाई ने भी किया था उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई एम सो सॉरी मेरे छोटे के लिए, प्लीज़ एक्सेप्ट मी।
मैं जैसा ही हूँ उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि उसने पोलाइटली, वेरी क्यूटली, वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्पली उसने एक्सप्लेन किया और दौड़ पड़ा था। लाइक लिटरली वो ईबो के पीछे दौड़ रहा था, इतना तेजी से दौड़ रहा था। ईबो तो रोते रोते अपने आंखों को पोंछते दौड़ रहा था। पता नहीं ये सब क्या हुआ करके वो कहीं पे जाकर रुक चुका था। हाँ, वो रुक चुका था। वो एक रोड कह सकते हैं, रोड का वो ट्राई जंक्शन था या क्वाड्रुपल जंक्शन होता है ना, चारों तरफ से रोड्स होता है ना, वैसा एक जंक्शन में वो रुक चुका था। वो एक्चुअली उस समय इतना ब्यूटीफुल था, वो एक सनसेट होने वाला समय था, थोड़ा सा सनराइज है अभी भी, ओके, येलो शेड का क्लाइमेट था और थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था। इट वॉज सो रोमांटिक सिचुएशन, इतना क्यूट, इतना ब्यूटीफुल ब्लॉसम सिचुएशन था। कोई भी ऐसा एक सिचुएशन में अपनी रोमांटिक टाइम को स्पेंड करने के लिए कोशिश करेंगे, तो ऐसा ही एक सिचुएशन था। लेकिन ईबो वहाँ पे रोते रोते खड़े रह रहा था और शैन भी आ चुका था, लेकिन वो कुछ 5 मीटर दूरिया में रुक चुका था। शैन को डर लग रहा था। उसने बोला ईबो करके। ईबो के अपने हाथों को कस चुका था और उसने मोड़ा। बारिश हो रहा था और थोड़ा सा रेनबो आ रहा था, क्योंकि सनराइज भी था, सन भी था, उसके साथ साथ बारिश भी हो रहा था, इसलिए वहाँ पे ब्यूटीफुल रेनबो हो रहा था। एग्जैक्टली ईबो के पीछे इतना ब्यूटीफुल रेनबो हो रहा था। शान तो ईबो को देखते हुए स्टन होकर, भिन्न होकर, ऐसी स्टैचू बनकर खड़े रह रहा था और अपनी ब्यूटीफुल बाउबे को निहार रहा था। ईबो को आया गुस्सा। वो पास आ चुका था और शैन के उस कॉलर को पकड़ चुका था और उसने बोला, आपने ये क्या कर रहे हो? आपको पता है ना, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। अब से नहीं, तब से, जब से मैंने आपको पहली बार देखा था, बचपन से लेकर आज तक पसंद करता हूँ। मुझे समझने की भूल कर चुका था मैंने। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बच्चा था। अभी मुझे समझ आ चुका है। मैं भी छोटा नहीं हूँ, मैं भी बड़ा हो चुका हूँ। मैं भी अगले साल हाई स्कूल में आ जाऊँगा। आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? आपको मालूम है ना क्या मैं फील कर रहा हूँ करके? फिर भी आप ऐसे करके, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बस आपको मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो। वो रुक चुका था, उसकी सांसें ना बढ़ रहा था। वो क्या करे अब? अगर शैन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो, अगर शैन उसे डिनाई कर लेगा तो, अगर शैन उनकी बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा तो, जो कुछ अब तक है वो भी बिगड़ जाए तो। उसे डर लग रहा था, फिर भी उसे गुस्सा आ रहा था। उसने शैन को पास खींचा और एक छोटा सा पेक उसने शैन के लिप्स में दे चुका था। लिटरली कहेंगे तो उसने एक पेक दिया और उसके लिप्स से ना उसे काट चुका था। उससे खून आ रहा था, छोटा सा, एक तो सा खून आ रहा था और उसने बोला, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, प्रॉमिस करके उसने शैन को धक्का दे दिया था और वो फिर से चल पड़ा था। शैन तो वहीं पे खड़े रह रहा था यार। लिटरली ऐसा कहेंगे तो शैन की तो ऐसा लग रहा था, मेरे दिमाग में एक लाइटिंग अब घुस चुका है, मैं तो मर गया, मर जावा, ऐसे लग रहा था। उसे स्टन होकर वहीं पे खड़े रह रहा था। कुछ 5 मिनट्स के बाद उसे याद आ रहा था कि ये क्या हुआ करके, ये अब क्या हुआ। लेकिन शैन के फेस में एक हंसी आ चुका था, लाइक लिटरली एक ब्यूटीफुल हंसी आ चुका था और उसकी आंखों में आंसू आ रहा था और उसने बोला ईबो करके। वो एक ब्यूटीफुल इमोशन था यार, क्या ही बताएं हम। खुश भी था, दुख भी था, सब कुछ था उसमें। और वो फिर से ईबो को पीछा करने लगा। शैन को तो पता है ना ईबो कहाँ जाएगा करके, इसलिए वो दौड़ रहा था, इतना तेजी से दौड़ रहा था, पूरा का पूरा गीले हो चुका था, पूरा का पूरा रेन में ड्रेंच हो चुका था और वो चल रहा था। और जाया कहाँ, पास में एक पार्क है। बचपन से उन लोग यहीं पे खेलते हैं, ओके, लेकिन उनका स्कूल बहुत ही पास में है, चल कर आ सकते हैं। कुछ 20 मिनट्स की ही दूरियां है उस स्कूल और घर की, ओके, इतना सा ही गैप है। तो पास में ही एक पार्क था, उसी पार्क में उन लोग बचपन से अब तक खेल रहे हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। शैन ईबो को जाकर मीट करने से पहले बचपन से इन दोनों लोग फैमिली फ्रेंड्स है। हाँ, शैन का फैमिली और हमारी ईबो का फैमिली और जियांग्स का फैमिली है पास में, तो सब लोग एक साथ ही रहते थे। उसके बाद शैन का मम्मी पापा का निर्धन हो चुका था जब वो छोटा था, इसीलिए तब से वो हमारी जियांग्स की फैमिली में ही रह रहा था। उनका ये कह सकते हैं कि हमारी शैन की मम्मा और हमारी जियांग की मम्मा दोनों फ्रॉस्टर सिस्टर्स थे, ओके। तो एक ही घर पे रह रहे थे। वो इतना लाडला था, इतना प्यारा था। जियांग की मम्मा है ना, हमारी मैडम यू, वो तो मरती है शैन के लिए। उसका प्यारा सा लड़का है, वो उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनका जान है शैन। तो ऐसा ही पले बड़ा हुआ। ये कुछ 5 साल का था, उसके बाद वहाँ पे इन लोग शिफ्ट हुए थे, यानी हमारी लैंड फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हुई थी। और 1 साल के बाद हमारा ईबो पैदा हुआ था, यानी शैन था ईबो को फर्स्ट अपने हाथ में लेने वाला छोटा सा बंदा। तब से लेके आज तक शैन ईबो के ऊपर इतना प्यार छिड़कता है। पहले वो प्यार था, लेकिन
बड़ों वाले प्यार नहीं था, बच्चों वाले प्यार था। लेकिन जितना समय गया गया गया, शैन को समझ आ चुका था वो ईबो के ऊपर अट्रैक्ट हो रहा था करके, वो उसके फैंसी कर रहा है करके। और बाद में उसे पता चल ही चुका था जब वो अपने फाइनल ईयर ऑफ हाई स्कूल में पढ़ रहा था, यानी उसकी 12th ग्रेड हम कह सकते हैं हमारी तरफ से। तो जब वो पढ़ रहा था तो उसे पता चल चुका था वो ईबो के ऊपर पागल है करके। उसे इतना प्रपोजल्स आता था, सब कुछ आता था, लेकिन उसे सिर्फ ईबो चाहता था, ईबो ही पसंद था उसे, सिर्फ और सिर्फ ईबो ही चाहिए था उसे। तो ये सब कुछ शैन के मन में कश्मकश चल रहा था। और अब ईवो ने भी उसे बोला था कि वो भी प्यार करता है अपनी शैन से। तो शैन कितना खुश होगा, आपको समझ आ रहा है ना? इतना ब्यूटीफुल सिचुएशन बन चुका था। शैन को ऐसे लग रहा था आज है बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सिर्फ आज होगा करके उसे लग रहा था। और शैन भी पीछे गया और जाकर देख भी चुका था। उसे पता है वहाँ पे एक टनल जैसा प्लेस है जिसमें बच्चे इधर राइट साइड से जाकर लेफ्ट साइड से वापस आते हैं ना, वैसा एक टनल जैसा स्ट्रक्चर है। उसके अंदर ईवो बैठ के रो रहा था क्योंकि वो छोटा बच्चा है। ओके, कुछ अभी वो उनका जूनियर हाई में पढ़ रहा था, अगले साल वो हाई स्कूल चला जाएगा, ऐसा ही कुछ वो देख लीजिए। तो छोटा सा बच्चा था और उसे भी पता चल चुका था, उसे आज तक ये एहसास नहीं हुआ था वो भी शैन को ऐसा चाहता है करके। लेकिन जब उस लड़की ने ऐसा प्रपोज किया तो शैन डिनाई नहीं कर रहा था। हमेशा प्रपोजल्स आता था, लोग ईबो के पास देते थे, इस ब्लाउ लड़के को जाकर तेरे भाई के पास दे दे, वो तेरा गगा है ना, ये वो सब कुछ उसको सुन के आया है, देख कर आया है, सहन कर आया है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था ना, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि शैन हमेशा रिजेक्ट कर लेता था। क्योंकि ईबो को पता है जब भी ईबो कुछ इन्फीरियर फील करता है तो शैन उसे समझ लेता था और ऐसा काम नहीं करता था, फिर से वो कभी भी दोहराता नहीं। लेकिन आज शैन चुप था, उसने डिनाई नहीं किया था उस प्रपोजल को। ईबो को वो छुभ रहा था और वो वहाँ पे बैठ के रो रहा था, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया करके वो रो रहा था, इतना रो रहा था। कोई भी देखे ना उसकी मन थाम जाएगा यार, सबको ऐसा लगेगा प्यारा सा बच्चा ऐसा क्यों रो रहा है, किसने इसे रुलाया, उसे मैं मार डाला ऐसा लगेगा। वो इतना फूट फूट के रो रहा था और वहाँ पे बैठे हुए अपनी फोल्डर लेग्स के अंदर अपनी सिर को घुसाए हुए रो रहा था। शैन वहाँ पे पहुंच चुका था और रुक चुका था, क्योंकि जो कुछ ईबो बोल रहा था ना, वो सब कुछ, वो सारे शब्द शैन को चुभ रहा था। ऐसा लग रहा था कोई कंजर अपने दिल में रगाड़ दिया हुआ, ऐसा लग रहा था, क्योंकि ईबो ये सब कुछ रोते रोते बोल रहा था। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता नहीं था पहले मैं इतना प्यार करता हूँ करके, ऐसा वाला प्यार भी करके मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना इतना प्यार करता हूँ कि मेरे मम्मा जितना प्यार करती है ना मुझसे, उससे ज़्यादा मेरे पापा मुझसे प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा जितना मैडम यू आपसे प्यार करते हैं ना, उससे ज़्यादा मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपको कैसे समझाऊँ इसे, मुझे पता नहीं क्या आप मुझे भी पसंद करते हो करके, क्या आप मुझे ऐसा भी देखते हो क्या, या सिर्फ एक भाई देखते हो, मुझे पता नहीं था। दर्द हो रहा है गगर, दर्द हो रहा है, आपने ना क्यों नहीं कहा? हाँ, आज आज जो कुछ भी हुआ था ना, मुझे दर्द लग रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इसके बाद हमारे साथ क्या होने वाला है? क्या आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या आप मुझे भूल जाओगे? क्या आप मुझसे गुस्सा करोगे? क्या आप मुझे पीट दोगे? क्या होने वाला है हमारे साथ? मैं तो आपके बिना जी नहीं पाऊंगा ना। इतना छोटा सा ईबो को इतना हर्ट क्यों करते हो गगर आप करके? वो रो रहा था, छोटा सा बच्चा था। उसका इमोशंस उसे समझ आ चुका था, वो उसे ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी मालूम नहीं था कि वो एक लड़का है जिसे वो प्यार कर रहा है, वो गगर है, वो भी एक लड़का है करके उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ओके, ये सब कुछ हो रहा था, अचानक एक आवाज आया था, ईबो करके। ये वो स्टन हो चुका था और उसकी सारे एक्शंस हॉल्ट हो चुका था और बस ऐसे ही बैठा रह रहा था। शैन झुक चुका था और अंदर देख रहा था। भावे करके फिर ने शैन ने बुलाया। वो बहुत स्वीट, क्यूट, वेरी मेस्मराइजिंग वॉइस था, ऐसा उसे मनमोहित कर रहा था। ईबो ने देखा, ग करके बाहर आओ करके शैन ने बोला। नहीं नहीं करके वो मुंडी को हिला रहा था। शैन ने फिर से बोला, आओ मेरे पास करके वो अपनी हाथ को दे रहा था ईबो के पास। ईबो ने उसे थाम लिया था, हाँ थोड़ा हेसिटेंट था कुछ 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसने उस हाथ को थाम लिया था और थोड़ा थोड़ा सा वो बाहर आ रहा था, आ चुका था फाइनली। और शैन ने उसे पकड़ लिया। क्या हुआ करके पूछ रहा था शैन। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, मुझसे आप नफरत करोगे ना करके कुछ बोल रहा था। अचानक उसकी सारी बातें चुप हो चुका था। हाँ, और उसकी वो जो डोई आईज है ना, बोंदू सा, उससे वो घूर घूर के देख रहा था हमारे शैन को। वो इतना स्टन था क्योंकि वो बात नहीं कर पा रहा था, शब्द नहीं आ रहा था। उसके बाद उसे एहसास हो रहा था कि मेरी मुंह तो खुला ही नहीं, वो तो लॉक है करके। नीचे देखा तो क्या देखा, उसकी गगर की वो जो होठ है, उसे वो हमेशा देखता था, इतना प्यार करता था। वो जो मोल, नीचे वाली मोल, उसे वो लिक करने के लिए कितने बार उसका मन होता था। वही लिप्स ईबो के लिप्स के ऊपर था और ईबो अपनी टिमटिमाती आंखों से शैन को देख रहा था, एक शॉक्ड मोड में। शैन किस नहीं कहा था उसे, एक रूड रोग किस नहीं कह सकते, बस एक छोटा सा तक था। लेकिन दोनों की लिप्स मिल चुकी थी, घुल चुकी थी और ईबो उसे फील कर पा रहा था। उसकी आंखों से इतना आंसू आ रहा था और वो कुछ कह नहीं पा रहा था। फाइनली शैन ने उसे एक
सॉफ्ट किस दिया। हाँ, एक छोटा सा मोमेंट था, जैसा एक रोज पेटल को हम हैंडल करते हैं ना, ऐसे भी छू जाए ना उसका कुछ हो जाएगा। ऐसा एक विलो ऑफ विंड जैसा ईबो को वो हैंडल कर रहा था, सॉफ्टली, जेंटली, उसे छोटा किस दे रहा था। कुछ 2 मिनट तक वो उसे वही फील करवाना चाहता था, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ ईबो। शैन सिर्फ अपनी ईबो का है करके वो दिखाना चाहता था। ईबो को वो समझ आ रहा था, और फाइनली शैन ने उसे छोड़ा। और ईबो जैसा उसको समझ आ चुका है जो कुछ शैन कहना चाहता था, वो बस अपनी हाँ 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 मैंने समझ लिया जो कुछ आप मुझे बता रहे थे करके वो मुंडी को हिला रहा था, रोने भी लग रहा था, हंस भी रहा था, और शैन को देकर एक मिसमराइजिंग लुक भी दे रहा था। शैन ने अपनी फोरहेड को ईबो की फोरहेड से स्टैम्प कर दिया था, और उसने बोला, शांत, शांत हो जाओ, सब ठीक है, गगा है ना तुम्हें टेक ओवर करने के लिए, गगा सब कुछ ठीक कर लेंगे, भरोसा करते हो करके पूछ रहे थे। इबो ने भी फिर से मुंडी हिला रहा था। शैन बस उसे ऐसे ही खड़े रह रहे थे, लेकिन अचानक कोई रस्टलिंग साउंड शैन को सुनाई दे रहा था, इसीलिए शैन ने इबो को थोड़ा सा दूर किया, और उसने बोला, सब ठीक है ओके करके। इबो ब्लशी 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 हो रहा था, और शैन मुड़ के देखा तो क्या देखा, हाँ वहां पे थे उनके परिवार लोग, यानी छोटे परिवार लोग। हमारी लैंड शीचन गगर वहां पे खड़े रह रहे थे, और उनका फियांसी यान ली वहां पे खड़े रह रही थी, जो और कोई नहीं हमारी शैन का सिस्टर है, फ्रॉस्टर सिस्टर कह सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमारा जियांग चंग जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, और उनका गर्लफ्रेंड यानी उसकी फियांसी कह सकते हैं, अभी तक फैमिली में बताया नहीं लेकिन सबको पता है ये दोनों प्यार कर रहे हैं करके, तो उनका लवर कह सकते हैं, ओके गर्लफ्रेंड, अभी के लिए गर्लफ्रेंड है। वेंचिंग वहां पे खड़े रह रही थी, लाइक शैन शॉक्ड था, लेकिन उससे ज्यादा उसे स्ट्रांगली फील हो रहा था कि अब मैंने स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी ईगो को खो दूंगा करके उसे लग रहा था, इसलिए उसने स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया था। तो मैं थोड़ा सा हिराची आपको बता देती हूँ। पहला बर्थ हुआ था हमारी लैंड शीचन को, उसके बाद एज में आती है हमारी यानली, वो दोनों अभी बिजनेस करते हैं, ओके ना, दोनों ही बिजनेस पर्सन है। उसके बाद हमारे जियांग चेंग को बर्थ हुआ था, उसके बाद हमारी शैन, उसके बाद हमारा ईवो, ओके। तो ईवो जब से सबसे छोटा है, 6 इयर्स का एज गैप है हमारी शैन से। अभी हमारी वेंचिंग और हमारी जियांगचिंग दोनों अपनी फाइनल ईयर अब कॉलेज में है, इंटर्नशिप सब कर रहे हैं, तो अभी अभी शैन हमारी कॉलेज में ज्वाइन करने वाला है, और यीबो अभी अभी अपनी जूनियर हाई में पढ़ रहा है। कुछ साल के बाद वो अपनी जूनियर हाई खत्म करके सीनियर हाई यानी 12th ग्रेड में चला जाएगा। तो आपको ठीक लग रहा है ना, आई मीन होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओके ना। तो ये हो रहा था, उसके बाद गगा आ चुके थे और ईबो को पकड़ने वाले थे, लेकिन शैन ने अपनी ईबो को अपने पीछे सुरक्षित रख चुका था और अपने पीछे खड़ा कर चुका था। ईबो को भी डर लग रहा था, और वो ईबो ने अपनी शैन की शर्ट है ना उसे कस के पकड़ चुका था, और अपने फेस को शैन की बैक है ना, शोल्डर्स बैक है ना, वहां पे घुस चुका था, और वो कस के पकड़ रहा था। शैन को समझ आ रहा था वो डर रहा है करके, इतना डर रहा है करके, शैन को भी डर लग रहा था, फिर भी शैन ने छोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया। लैंड शीशन गगा पड़ रहे थे, इबो इधर आओ करके पूछ रहे थे। इबो ना 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 कह रहा था, नहीं आऊंगा, गगा को छोड़ के नहीं आऊंगा, नहीं नहीं करके वो बोल रहा था। तो आपको एक और बात समझा देती हूँ, अभी हमारा ईबो छोटा है, फ्रेजाइल है, एक बच्चा होता है ना, जैसा मम्मा पापा जो भी कहते हैं उसे समझ लेने की, उसे काम करने की, जो भी उनका हुक्म होता है ना उसे हम करते हैं ना, ऐसा ही एक छोटा बच्चा है, उसका खुद का कैरेक्टर अभी बड़ा नहीं हुआ है, उसने खुद को बड़ा नहीं किया है, ओके, अभी भी वो बच्चा है, इसीलिए वो फ्रेजाइल कैरेक्टर है अभी के लिए, ओके ना, एडजस्ट कर लीजिए अभी के लिए। तो ऐसा ही था, तो वहीं पे खड़े रह रहा था। शान तो शील्ड बन चुका था, और शान ने बोला, मैं ईबो से प्यार करता हूँ, हाँ, ईबो का कोई गलती नहीं है, मैंने उसे किस किया था, उसका कोई दोष नहीं है। शान एक्सप्लेन करने वाला था, लेकिन यानली ने बोल दिया था, शान हमने सब कुछ देख लिया, सुन भी लिया, स्कूल से लेकर अब तक हम तुम दोनों को फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शैन, तुम लोग प्यार करें, लेकिन ये सोसाइटी, ये समाज, हमारी फैमिली, हमारी रेपुटेशन, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि बड़े जैसे बच्चे लोग बात कर रहे थे एक और बच्चे से, हमारी शैन से। शैन ने ईबो को कस के पकड़ चुका था, नीचे रख चुका था, और उसने बोला, पाओ भाई शांत हो जाओ, गगा है ना, यू ट्रस्ट मी करके वो पूछ रहा था। ईबो ने हाँ 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 करके मुंडी को हिला रहा था, क्योंकि शैन को लग रहा था अपनी वो जो फोरहेड है ना उससे शैन की बैक को वो टक 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 कर रहा था, तो शैन को लग रहा था। शैन हंसा, सब लोग देख पा रहे थे, ऐसा भी एक सिचुएशन में शैन को हंसी आ रहा था, क्योंकि ईबो उसके पास था, उनको समझ आ रहा था वो जो प्यार, क्योंकि उन लोग तो बड़े हो चुके हैं ना, एक पैर है अभी बिजनेस कर रहे हैं, बड़े हो चुके हैं, उनका शादी होने वाला है, दूसरे पैर को अभी उन लोग अपनी फाइनल ईयर ऑफ कॉलेजेस में है, तो इतना तो बड़े है कि प्यार क्या है उसका फील थोड़ा तो समझ सकते हैं ना, तो उन लोग देख रहे थे इन बच्चों के प्यार को। और लेकिन गगो बोल रहे थे, शैन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, तुम इतना था खुद को स्ट्रांग कर लो, इतना सिक्योर कर लो कि ताकि जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, उसे प्रोटेक्ट कर पाओ। अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ आ रहा है ना, तुम बच्चे हो तो वो तो
बहुत छोटा बच्चा है ईशान, तुम्हें समझ आ रहा है ना? कुछ भी हो जाए, वो मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो मेरा जान का टुकड़ा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हर्ट हो जाए ये मैं नहीं चाहता हूँ शैन, करके बोल रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। शैन को भी समझ आ रहा था, तो सब कुछ बात किए थे, ये वो सब कुछ कह रहे थे, लेकिन शैन ने एक बात स्ट्रांगली कह दिया था, मैं ईबो से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा गगर, जी नहीं पाऊंगा, करके बोल रहा था। तो ये सब कुछ होने के बाद गगर ने बोला चलो ठीक है, तुम यहाँ से चले जाओ, करके बोल रहे थे। ईबो ने बोला गगर आप ये क्या कह रहे, क्या कह रहे, करके बोल रहे थे। जियांगचिंग ने बोला ईबो चुप रहो, जो गगर बता रहे उसे सुनो पहले, करके बोल रहे थे। तो यान्नी पास जा चुकी थी और ईबो को पकड़ चुकी थी, सॉफ्टली कैरिंगली। शैन को समझ आ रहा था उसकी दीदी ना किसी को हर्ट नहीं करेगी, जीजी इतना अच्छी है कि किसी को वो हर्ट नहीं कर पाएगी। ये ईबो था, ईबो को तो वो बिल्कुल हर्ट नहीं कर पाएगी, जिसे वो पालन पोषण की है बचपन से लेके, अपनी हाथ में वो भरा की है ईबो को, उससे ज्यादा अब शैन का जान है वो, तो वो कैसे हर्ट करेगी। इसलिए शैन ने भी थोड़ा सा कंपोज हो चुका था और सुन रहा था। तो गगा बोल रहे थे मैं चाहता हूँ तुम दोनों दूर रहे, अगर दूर रहने के बाद भी, वापस आने के बाद भी, फिर मिलने के बाद भी प्यार है, चाहत है, तो हम लोग तुम्हारे लिए सपोर्ट करेंगे। अभी मैं चाहता हूँ शैन तुम बाहर जाओ, जहाँ तक मुझे मालूम है दोनों के लिए पढ़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है ना तुम्हें? अगर तू यहाँ पे रहेगा तो ईवो नहीं पढ़ेगा, मुझे मालूम है तुम पढ़ लोगे, फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, एक लॉन्ग डिस्टेंस में रहिए, ठीक है? जब तक तुम कॉलेज खत्म न कर लो, खुद के लिए एक कंपनी शुरू न कर लो, और एक प्रॉमिसिंग बंदा बनकर वापस आओ, ताकि मैं मेरे भाई को तेरे हाथ में सौंप सकूं। तुम्हें समझ आ रहा है ना, करके गगा बोल रहे थे। शान को भी समझ आ रहा था, हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए अपने प्यार के लिए, खुद को इतना सा काबिल बनाना चाहिए ताकि कोई मेरी जान को हर्ट न करे, मैं इतना स्ट्रांग बन लूं कि उसे मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, करके शान को भी लग रहा था। लेकिन नीबू ने बोला रोते रोते गगा आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझसे, मेरी शान को मुझसे दूर लेके जाना चाहते हैं, मैं तो उनके बिना जी भी नहीं पाता हूँ ना, आपको पता है उनके बिना मैं सो भी नहीं पाता हूँ, करके वो रोने वाला था। लेकिन शान उसे पकड़ चुका था और बोल रहा था बाबे इधर देखो, सच में गगा से प्यार करते हो तुम, करके पूछ रहा था। आपसे बहुत प्यार करता है बोबो, करके बोल रहा था। तो मेरी बोबो मुझे समझो, गगन जाएंगे, बढ़ेंगे, इतना बड़ा बनकर आ जाएंगे कि तुम्हें मैं टेक ओवर कर सकूं। कोई आकर कल कुछ भी बोले ना, गगा उनसे लड़ना चाहिए ना, इतना ताकत तो चाहिए ना, इतना पैसा चाहिए ना गगा को, ताकि अपनी इस छोटी सी नन्ही सी बोबो को टेक ओवर कर सकते हैं ना। इसीलिए गगा जाएंगे पढ़ने के लिए, पढ़ने के बाद वापस आ जाएंगे, ओके ना? लेकिन शान बहुत कुछ बता रहा था, फाइनली उसने अपनी ईबो को कंसोल कर ही लिया था। हाँ, इतना बात करता है कि शान अपनी ईबो को मना ही चुका था फाइनली। उसके बाद घर जा चुके थे दोनों, पास पास भी घर में थे और देख रहे थे दोनों को। उसके बाद कुछ 3 वीक्स था, लिटरली बोलेंगे तो सिर्फ 3 वीक्स था। ये कह सकते हैं कि जियांग्स फैमिली चाहते थे जैसा यानली बाहर जाकर पढ़ाई की थी अपनी कॉलेज की, ओके, लेकिन जियांग चिंग यहीं पे पढ़ रहा था। तो उन लोग चाहते थे शान भी जाए, बाहर जाए, पढ़े और एक अच्छा सा डिग्री मिलकर वापस आ जाए। इसलिए उन लोग पहले से बता रहे थे, लेकिन उनको छोड़ने का भी मन नहीं लग रहा था। उन लोग कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, उन लोग की डबल मेंटालिटी, जैसा यानली जाकर पढ़ कर आई थी वैसा शान को भेजना भी चाहते थे, लेकिन जैसा जियांगचंग अभी पढ़ रहा है ना यहीं पे, वैसा उन लोग यहीं पे पढ़वाना भी चाहते थे। लेकिन शान ने बोला ना मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, करके पहले बोल रहा था, क्योंकि उसे ईबो को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, वो जाना नहीं चाहता था। लेकिन आज ऐसा एक सिचुएशन हो चुका था कि उसने कह दिया मैं बाहर जाकर पढ़ूंगा और वहां पे मैं अपनी कॉलेज खत्म करके वापस आ जाऊंगा, करके बोल दिया था। घर में नाना ना कह रहे थे, फिर सब लोग ने ओके कर लिया, चलो ठीक है हम जाएंगे ना ईशान को देखने के लिए, करके सब लोग बोल रहे थे। वो एक ऐसा प्लेस है वहां पे उन लोग रेजिडेंशियल जो स्कूल कॉलेज है ना वैसा ही कुछ है, वहां पे जाने के बाद वापस आना जाना इतना ईजी नहीं होगा, ऐसा ही प्लेस है, बहुत स्ट्रिक्ट प्लेस है, ओके, फिर भी साल में 2 बार तो आकर देख सकते हैं, लेकिन फैमिली लोग जा सकते हैं, ऐसा ही कुछ प्लेस है। तो शैन ने भी ओके कह दिया। उसके बाद 3 वीक था, जस्ट 3 वीक्स थे, शैन को निकलना पड़ रहा था, जल्दी 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 जाना पड़ रहा था। तो उस 3 वीक इतना क्यूटली, इतना स्वीटली हो रहा था कि क्या ही करे, इतना छुपा छुपी खेल रहे थे। हाँ, दोनों मीट करने के लिए शैन ईबो की वो जो मनपसंद चीजें लेके आता था, उसके लिए सब कुछ लेके आता था और ईबो को देता था, और छुपा छुपी करके, चोरी चोरी, चुपके चुपके रात में मिलते थे, बस हगी, बस एक फोरहेड में किस, इतना सा था उनका, एक ब्यूटीफुल टाइम हो रहा था। और शान जाने के पहले सब लोग एक गेट टुगेदर जैसा बारबेक्यू पार्टी वहां पे बना रहे थे, और ईबो की आंखों में इतना रो रहा था, दिखा नहीं रहा था लेकिन सबको लग रहा था, जिनको भी मालूम भी नहीं है ना उनको भी लग रहा था ईबो इतना दुख क्यों है भाई, करके लग रहा था, यानी मम्मा पापा को भी लग रहा था शान जा रहा है, लेकिन इसे ऐसे पकड़ के रखना भी ठीक नहीं है ना। ईबो तुम क्या कर रहे हो बेबो, तुम ऐसा रोएगे तो शान दुख होकर जाएगा, तुम ऐसा भेजना चाहते हो क्या करीब गगो को, करके उन लोग भी बातें कर रहे थे। लेकिन जो भी लोग थे ना, बाकी सारे लोग, ये चिल्लर पार्टी लोग, सबको पता था
क्यों ईबो ऐसा है करके। लेकिन शान था, उसे इतना टेक ओवर करता था, उसके साथ सब कुछ करता था, उसके साथ बातें करता था, उसे समझाता था और ये भी कहता था, मैं तुम्हें स्ट्रांग होते हुए देखना चाहता हूँ भाभी। इतना स्ट्रांग बन जाओ कि कल मम्मा भी आकर कह दे ना शान को छोड़ दे, तू बोलेगा ना, ऐसा बन जा, ओके ना। क्योंकि इस स्टोरी में ईबो इतना लाडला है अपने मम्मा पापा का, उन लोग जो भी कहते हैं ना उसे हुक्म मानकर खत्म करता था। लैन शीचन का कभी कभार बोल देते थे ना, लेकिन ये कभी भी ना नहीं बोलता था और उनकी फैमिली रूल्स को ऐसा रट्टे मारकर फॉलो करता है। परफेक्ट लैन वांगजी है हमारी ईबो इस कहानी में अब तक के लिए। तो शान बता रहा था खुद को बदलो बाओ, मैं इतना बदलकर, इतना स्ट्रांग होकर, इतना मजबूत होकर तेरे पास वापस आऊंगा। तब तक के लिए गगा के लिए इंतजार करोगे क्या करके पूछ रहा था। करूंगा ना करके ईबो बोल रहा था। फिर से शान बोल रहा था, डू यू ट्रस्ट मी करके पूछ रहा था। करके ईबो ने बोला, डू यू लव मी करके ईबो शान पूछ रहा था। ईबो ने बोला हाँ करके बोल रहा था। मेरे लिए वेट करोगे करके शान पूछ रहा था। हमेशा हमेशा के लिए करके ईबो बोल रहा था। डू यू बिलीव मी बाबे, करता हूँ ना कुछ से ज्यादा करके बोल रहा था। शैन ने उसे पकड़ा और एक छोटा सा डीप कह सकते हैं, एक स्प्लिट सेकेंड की एक किस उसने दिया था। इसके पहले उसे किस नहीं कह सकते यार, उसे पेक कहते हैं। अभी शैन ने उनका दूसरा किस दे रहा था, एक छोटा सा किस। लेकिन उसे भी कोई आ चुके थे उसे स्टॉप करने के लिए। तो उनका गगा आए थे और बोल रहे थे, शैन तुम्हें कल निकलना है सुबह जल्दी जल्दी, इसलिए ठीक है गगा मैं आ रहा हूँ करके शैन ने बोला। और ईबो को हक कर चुका था, उनको भी समझ आ रहा था ये जो प्यार है ना अब से नहीं हुआ है करके उनको लग रहा था। वो बचपन से ये प्यार है, अभी बस बाहर आया है, बस कैट्स आउट ऑफ द काउच, दैट्स इट। अभी सबको समझ आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन बचपन से ये प्यार था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गगो को समझ आ रहा था। तो उन लोग सोच रहे थे। रात भी खत्म और सुबह भी आ चुका था, शान को जाना पड़ा था। वो बहुत स्ट्रांग दिखा रहा था ईवो के सामने। ईवो बस रो रहा था, गगो मत जाओ ना, मैं कुछ भी करूंगा ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ अच्छा सा करूंगा, कुछ भी करूंगा आपके लिए करके बोल रहा था। सब लोग देख रहे थे ईवो ऐसा क्यों रो रहा है करके। लेकिन जब ईवो ऐसा रो रहा था ना सबको समझ आ रहा था ईवो प्यार कर रहा है करके। उनके मम्मा पापा, इनके मम्मा पापा को भी वो दिख रहा था, क्योंकि ईवो इतना रो रहा था। शैन ने बस एक ही एक शब्द कहा था, क्योंकि दोनों के सामने एक बैरिकेड था, वो उस तरफ जा चुका था। यानी उसका चेकिंग हो चुका था शैन का, और वो उस तरफ जा चुका था। इन लोग इस तरफ की बैरल के इस साइड पे थे और दोनों के आमने सामने एक बैरिकेड था। एक इतना बड़ा सा डिस्टेंस था दोनों के बीच में। पास थे, छू सकते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं, ऐसा एक डिस्टेंस था। सब कुछ जो भी शैन कर रहा था ना सबको समझ आ रहा था वो ईबो के लिए कर रहा है करके। और जो भी ईबो बता रहा था ना, तड़प रहा था ना शैन के लिए, वो सबको समझ आ रहा था ईबो शैन के लिए कर रहा है करके। वो जो लव सबको समझ आ चुका था बिना शब्दों की, बिना बोलते हुए। इन दोनों की वो जो प्यार था ना सबको समझ आ चुका था। लेकिन सब लोग समझ रहे थे शैन अभी क्यों जा रहा है करके। उनको समझ आ चुका था मसला क्या है करके। उन्होंने अपने बेटे को देखा था, जैसा हम कहेंगे हमारी लैन फैमिली है ना, हमारी लैन अंकल और लैन आंटी, वो दोनों लैन शीचन को देख रहे थे। और हमारी जियांग चेंग की मामा पापा उसे देख रहे थे, जैसा उन लोग पूछ रहे क्या सच है करके। तो उन दोनों ने भी हाँ करके कह दिया था। उसी क्षण दोनों दोनों बच्चों को देख रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था हमने इन दोनों को दूर कर दिया करके। इतना प्यार, इतना भर भर के प्यार, इतना प्यार करता है शान। कोई और होगा क्या ईबो को इतना अच्छे से टेक ओवर करने के लिए, और कोई और है क्या शान को इतना ज्यादा प्यार करने के लिए ईबो के अलावा। नहीं था यार, कोई भी नहीं था। उन लोगों को भी ये मालूम है, तो देख रहे थे आंखों में पानी होते हुए। हमें उनको रोकना चाहिए करके लग रहा था, लेकिन शान की जो शब्द है ना सबको चुप करवा चुका था। शान ने बोला, बाबे मैं तुम्हारे लिए स्ट्रांग बन के वापस आऊंगा, आई प्रॉमिस यू, भरोसा करते हो करके पूछ रहा था। ये वो रोते 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 आगे जा चुका था, उस बैरल को पकड़ चुका था। और उसकी हाथ वहां पे वो इतना कस के पकड़ रहा था, उसकी वेन्स दिख रहा था, उसके हाथ लाल हो रहा था, उसकी जो फिंगर्स है ना वहां पे वो लाल 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 बल्ब जैसा बन चुका था। और वो शान को देख रहा था और बोल रहा था, कुछ से ज्यादा करके बोल रहा था। शान आगे आया था, कुछ भी नहीं, उसे पकड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, बस आगे आके ईवो की फोरहेड में एक छोटा सा पेक दिया और बोला, ट्रस्ट मी, ओके ना। ईवो के कान के पास आकर उसने पहली बार कहा, शनगर आई नी बोधी करके बोला, और पीछे जा चुका था। मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद शान ने बिल्कुल मुड़ा नहीं। ईवो यहाँ पे चिल्ला रहा था, गगा गगा ईवो को मत छोड़ के जाओ, वो रोएगा, आपके बिना जी नहीं पाएगा, इतना रो रहा था ईवो। लेकिन शान ने बिल्कुल मुड़ा नहीं। वो बस जा चुका था, वो बस अंदर जा चुका था, और यहाँ पे टिक नहीं रहा था शान। अंदर जाने के बाद वो फुट फुट के इतना रो रहा था शान। लेकिन उसे करना ही पड़ेगा, उसे जाना ही पड़ेगा, वापस भी आना पड़ेगा अपने ईबो के लिए स्ट्रांग बन के। तो वो उसी मन के कश्मकश में आगे जा चुका था। ऐसे ही गए कितना साल हो चुका था इन लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा था। और ऐसा भी एक दिन आ चुका था, हमारी ईबो है ना उसने अपनी स्कूलिंग खत्म कर ली थी। हाँ, उसका 12th ग्रेड खत्म हो चुका था और फर्स्ट क्लास होकर उसने पास किया है, और वो ज्वाइन करना चाहता है
उसकी फेवरेट स्ट्रीम में। उसने सब कुछ सेट कर लिया और उसने घर में आकर एक गिफ्ट मांगा था। उसे गिफ्ट कह सकते हैं, उसका विश कह सकते हैं, उसका क्रेविंग भी कह सकते हैं। और ये था, मुझे शैनकर को देखना है करके। लाइक एवरीवन वाज स्टन्ड, क्योंकि इन सारे सालों में दोनों ने बातें बिल्कुल नहीं की थी। हाँ, कुछ हो चुका था। लैन शीचन गगर ने बोल दिया था तुम बात नहीं करोगे ईवो से। वो पहले थोड़ा थोड़ा सा बात करते थे, लेकिन जब ईवो अपनी हाई स्कूल में आ चुका था तो इसीलिए गगर ने बोल दिया था तुम बात नहीं करोगे शैन। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों के प्यार इतना गहरे है या ना। हो सकता है तो बात मत कर, ईवो से करके उन्होंने पोलाइटली पूछा था। इसलिए शैन बातें भी नहीं करता, बस गिफ्ट्स आता था ईवो को। उसकी बर्थडे के दिन, उसकी स्पेशल डेट्स, उसके एग्जाम के दिन एक गिफ्ट आता था शैन के नाम से, बस इतना सा था। लेकिन ईवो इतना गहरा प्यार में जा रहा था, किसी को ये मालूम ही नहीं चल रहा था। सबको लगेगा इनका प्यार कम हो चुका है, शायद ईवो भूल चुका है शैन को, शायद वो ऐसा ही था इसलिए ईवो उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। कुछ भी उन लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि ईवो शांत हो चुका था, शैन के बारे में पूछ नहीं रहा था इतने सालों में। और शैन ने भी एक बार भी कॉल नहीं किया था, एक बार भी वापस नहीं आया था यहाँ पे ईवो को देखने के लिए। तो सब लोगों को ऐसा लग रहा था चलो ठीक है ओके करके लग रहा था। लेकिन जब ईवो ने ये बातें पूछा तब सबको समझ आ रहा था। सब लोग सोच रहे थे उनका प्यार कम हो चुका है करके, लेकिन हुआ कुछ और था। एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ था। उसका प्यार इतना गहरा हो चुका है कि हम कुछ बता ही नहीं सकते। इतना गहरा हो चुका है कि वो अब पागल है शैन के लिए। उसके लिए मरता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए सांसों लेता है। कुछ भी वो करे ना अपनी शैन के लिए कर रहा था। हाँ, इतना गहरा हो चुका है कि वो खुद को बदलने के लिए भी एक्सेप्टेबल हो सकता था। हाँ, तो जैसा उसने पूछा था वो विश भी ग्रांट हो चुका था। और गगर जा रहे थे एक बिजनेस मीटिंग के लिए 2 दिन के लिए। तो उन्होंने ऐसा दिखाया कि चलो ठीक है मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, जाएंगे शैन को देखकर वापस आ जाएंगे करके बोल रहे थे। वो इतना खुश हो चुका था। आज तक शैन हमेशा उसे गिफ्ट भेजता है, ओके, बात नहीं करते, मैसेजेस नहीं होता था, वीडियो कॉल्स नहीं होता था, एक लेटर भी नहीं आता था, ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं था इस रिलेशनशिप में। क्या ये रिलेशनशिप भी है करके किसी को लगेगा, ऐसा एक रिलेशनशिप था, बिना नाम के, बिना शब्द के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना कनेक्शन। लेकिन प्यार इतना गहरा हो चुका था क्या ही बता सकते। एक बार भी ईवो ने वापस एक लेटर नहीं लिखा था शैन के लिए। जो भी उसे मिलता है ना वो अपना लेता था, अपने दिल के अंदर उसे समा के रख लेता था। आज वो जा रहा था शैन के लिए कुछ गिफ्ट लेके। हाँ, वो शैन के पास वापस जा रहा था। 2 दिन की समय है, लेकिन वो भी उसके लिए इतना बड़ा सा लग रहा था। वो 2 दिन उसे ऐसा लग रहा था 2000 ईयर्स जैसा लग रहा था। एक एक क्षण को उस शैन के साथ बिताना चाहता है। उसके मन में कुछ भी खल कपट या लस्ट या लव कुछ भी नहीं था। वो बस अपनी शैन को देखना चाहता है। हाँ, उसे फिर से देखना चाहता है, वो कंफर्म करना चाहता है। तो लोग निकल पड़े थे वहाँ पे, ओके, निकल पड़े थे। लेकिन अभी भी ईवो थोड़ा सॉफ्ट है, वो खुद को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर भी वो अभी भी सॉफ्ट ही है, ओके। तो उन लोग जा चुके थे और फर्स्ट डे तो ऐसा गया कि उनको एक और सिटी में रहना पड़ा। यानी 2 दिन जहाँ पे शैन रह रहा है वहाँ पे रहेंगे। उसके पहले एक दिन जिनका वहाँ पे एक डिफरेंट सिटी में इनका मीटिंग है, तो एक दिन पूरा दिन वहाँ पे उन लोग गुजर रहे थे। ईवो तो बस शांत था, कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसकी गगर थे, गगर देख रहे थे ईवो कुछ बोलेगा, कुछ एक्सप्लेन करेगा, कुछ शेयर करेगा अपनी शैन को जो देखने वाला है ना। कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी दिन रात में इन लोग निकल चुके थे जिस सिटी में शैन अभी रह रहा है। तो वहाँ पे इन लोग जा चुके थे और शैन को उन लोग बोल चुके थे कि मैं यहाँ पे बिजनेस मीटिंग के लिए आया था, घर में तुम्हारे लिए सामान भेजे है, तो मैं तुम्हें देखने के लिए आ रहा हूँ करके। ओके गगर आप आइए करके शैन ने उसका एड्रेस भी भेज दिया था। तो आपको मैं बता देती हूँ, घर के सारे लोग आते हैं शैन को देखने के लिए, सिर्फ शैन नहीं आता था वापस, ओके ना। तो गगर भी बहुत बार आए हैं शैन को देखने के लिए और एक बार उन्होंने आया था और बताया था ओके मैरिज होने वाला है तुम्हें आना है करके। लेकिन शैन ने मैरिज के लिए भी नहीं आया था। तो आपको बता देती हूँ, हमारी लानशीचन गगर और हमारी यानली जियांग यानली का शादी हो चुका है। कब का हो चुका है, शादी में भी शैन वापस नहीं आया था। उसके बाद इनका भाई है ना, बड़ा भाई, उनके साथ हमारी वेंशिंग का एंगेजमेंट भी हो चुका था। उस दिन में भी शैन ने नहीं आया था। ईवो की हर एक बर्थडे में वो नहीं आया था। जब वो अपनी 18 ईयर्स को ख़त्म किया था तब भी नहीं आया था। फिर भी ईवो को उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो रहा था, बस प्यार बढ़ रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था, ईवो अपनी ब्लैंक आइस प्रिंट स्टेट से आ रहा था। हाँ, अभी ईवो आइस प्रिंट बन चुका था। पता नहीं क्यों वो हर्ट नहीं करता है, किसी को डिनर नहीं करता है, फिर भी वो आइस प्रिंट बन चुका था। पहले वो हंसता था, रोता था, अभी वो कम हो चुका था। वो खुद को स्ट्रांग दिखा रहा था। उसके बाद वो पहुंच चुके थे वो जो होटल में और गगन ने सारे सामान वहाँ पे रख लिए थे। उसके बाद वो निकले थे शैन के घर को। तो शैन के घर जाने के बाद इनको पता चला था कि शैन अभी पास की एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे वो अपने डिनर कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मीटिंग के काम है इसलिए उन लोग वहाँ पे करके बोल रहे थे, ओके। तो
गगा जाने वाले थे, ईबो ने बोला मैं भी आऊंगा ना आपके साथ करके बोल रहा था, और कुछ भी नहीं, वो बस बोला था, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो डिसीजन नहीं सुना रहा था, वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था, उसने बस बोला। गगा ने भी बोला फ्रेश हो जाओ चले जाएंगे करके। तो वो अंदर गया और बात किया जैसा वो बचपन में करता था। अपनी शैनका का एक टी शर्ट वहाँ पे था जिसमें पूरा का पूरा शैन का महक था। हाँ, उसका स्मेल भर भर के था, उसे लिया और उसे पहन लिया और वो बाहर आ रहा था। गगा भी देख रहे थे। लाइक ईबो ने शैन का ड्रेस पहना होता, ऐसा नहीं है ना, एक बड़ा बिजनेस फैमिली का छोटा सा मालिक है वो, हमारे ईबो, लैन ईबो। और यहाँ पे आया है और वो बस एक टी शर्ट था, सॉफ्ट नॉर्मल टी शर्ट था, वो भी शैन का था, उसे पहन चुका था और बाहर आ था। लाइक गगा एक स्माइल दे रहे थे और बाहर आ चुके थे और लेके जा रहे थे। 3 लोग गए थे एक रेस्टोरेंट में और ईबो ढूंढ रहा था, उसकी आंखों में अभी आया था चमक, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था और इतनी टिमटिमाती आंखों से सबको स्कैन कर रहा था कि ये है क्या, ये है क्या, ये है मेरी शैन का, कौन है तुम करके देख रहा था। फाइनली किसी को वो देख लिया था जिसकी पोस्चर्स, जिसकी बैक पोस्ट, जिसकी एक्शंस, जिसकी एलिगेंस, जिसकी फिगर, सब कुछ अपनी शैन का से मीट हो रहा था। तो वो खुश हो चुका था और वो आगे जाए, वो देख रहा था शैन के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। उसकी ड्रेसिंग बहुत ही रिवीलिंग थी, बहुत ही डिग्निफाइड दिख रही थी, एक बिजनेस वुमन दिख रही थी। ये सब कुछ हमारी लैन शीचन गगो को समझ आ रहा था, लेकिन हमारी ईबो को तो नहीं ना। वो देख रहा था, वो क्या देख रहा था, शैन एक लड़की के साथ बैठकर खाना खा रहा है और कॉफी पी रहा है। नहीं नहीं नहीं, कॉफी नहीं, कुछ और था, और वो था अल्कोहल। तो ईबो को झटका लगा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ऐसा एक सिचुएशन में देखूंगा, ऐसा एक सिचुएशन को फेस करूंगा, क्योंकि कुछ उसके कुछ अंदाज ही नहीं था। लिटरली उसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ऐसा भी मैं कुछ देखूंगा कर। ईबो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बस स्टन हो रहा था, खड़े हो रहा था। फाइनली उनका मीटिंग भी खत्म हो चुका था, लाइक एट द एंड ऑफ द पॉइंट में थे उन लोग, मीटिंग खत्म हो चुका था। अचानक गगन ने बोला शैन, लाइक उनको भी गुस्सा आ रहा था कौन है क्या है करके, लेकिन उनको भी समझ आ रहा था सिचुएशन क्या है करके। वो एक बिजनेस वुमन है, बिजनेस की डील हो रहा है, चल रहा है करके, फिर भी उसे भी गुस्सा आ रहा था। तो उन्होंने थोड़ा तेज से बुलाया था शैन करके। तो शैन मुड़ चुका था और पहले गगा को देखा था, गगा करके। फिर उसके बाद पास में जो बंदा खड़े रह रहा था, जिसने अपनी खुद का शर्ट पहने हुए, छोटा सा लड़का था, हाइट में छोटा था, इतना क्यूट था, इतना पिग्गी नोज के साथ, उसकी आंखों में पानी के पानी था, लेकिन मुंह में एक, होठों में एक हंसी था। ऐसे ही खड़े रह रहा था स्टन होकर। शैन शॉक हो चुका था। वो पास जा चुके थे और शैन को हिला रहे थे। उसे कुछ समय लगा, फिर उसने बोला, वो नॉर्मल सेंस में आ चुका था और उसने बोला गगा आप आइए, ईबो इधर आओ करके उसने बोला। ईबो फिर भी वहीं पे खड़े रह रहा था। तो शैन ने बोला भाभी इधर आओ करके। तो ईबो दौड़ पड़ा था, एक रैबिट जैसा दौड़ रहा था और पास जाकर खड़े हो चुका था। उसके बाद शैन ने बोला, उसने कुछ नहीं किया, बस ईबो की वो जो हाथ है ना, एक हाथ था, उसे वो पकड़ चुका था पीछे से, यानी किसी को दिखे नहीं ऐसा उसने ईबो के हाथ को अपनी पीठ में उसे पकड़ चुका था, कुछ भी नहीं, बस पकड़ चुका था और एक्सप्लेन कर रहा था, गगा दिस इज मिस रेबा, प्लीज मिस रेबा, शी इज फ्रॉम द वेरी गुड एंटरप्राइजेस। वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। वो एक बिजनेस वुमन है जिसके साथ मैंने अभी कोलैबोरेशन किया है, मेरा एक कंपनी मैंने शुरू कर दिया, सब कुछ वो एक्सप्लेन कर रहा था। गगा को तब आया चैन, उन्होंने बोला अच्छा ओके। तो उन दोनों बात कर रहे थे, शैन सुन रहा था, बस सुन रहा था। उसके बाद वो लड़की जा चुकी थी, उनकी फेस में थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, डिससैटिस्फाइड दिख रही थी। हाँ, वो भी शैन को पसंद करती थी लिटरली। लेकिन शैन ने फॉर्मली मीटिंग को ख़त्म किया। उसके बाद उन्होंने डिनर साथ में किया था चारों लोग। ईबो बस पास ही था, अब भी ईबो की हाथ शैन के हाथ के अंदर था और कुछ भी नहीं था, बातें नहीं, शब्दें नहीं, कुछ भी नहीं था, बस खामोशियाँ ही खामोशियाँ था। गगा को भी थोड़ा सा डर लग रहा था ये क्या हो रहा है करके। तो गगा पूछ रहे थे शैन एवरीथिंग ओके करके। शैन ने बोला everything is perfectly fine Gaga, not like ever, a bit he told like that. So Gaga was like okay करके। तो वापस भी आ चुके थे घर और दोनों बैठे हुए थे। तो गगा ने बोला मैं ज़रा जाकर आता हूँ, ओके, I'll get the luggages from the hotel and I'll be back here, okay, मैं कुछ आधे घंटे में आ जाऊँगा करके उन्होंने बोला और जा पड़े थे, क्योंकि उनको समझ आ रहा था ईबो की जो हाँ खामोशिया है ना, उसे छुभ रहा था, पता नहीं क्यों। गगा को अभी ऐसा लग रहा था मैंने कुछ गलत कर लिया है, आई एम द वन हु टू बी ब्लेम्ड मेरी बाई की ये जो सिचुएशन के लिए, ऐसा उन्हें लग रहा था, क्योंकि उनको पता है ना शैन कैसा है करके। उन्होंने कुछ बड़ा किया है शैन को अपने हाथों से, तो उनको पता है शैन कैसा है करके, और उनको ये भी मालूम है कितना जान है ईबो शैन का। हाँ, शैन इतना प्यार करता है अपने ईबो से। तो गगा ऐसे कैसे सोच लिए थे दोनों को दूर करने के लिए, और आज ऐसा एक सिचुएशन में करे है कि दोनों खामोश है,
बिना शब्दों के मैंने ऐसे कैसे कर लिया। उनको समझ आ रहा है ना, वो भी किसी से प्यार करते हैं, उनके साथ शादी हो चुका है, उनको भी वो सब कुछ मालूम है ना, तो खुद की भाई के साथ उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया करके उनको लग रहा था। तो उन लोग बस थोड़ा सा समय देना चाहते हैं उन दोनों को, और वो जा पड़े थे। यहाँ पे ईवो ऐसे ही ऐसे खड़े रह रहा था। शैन पास आ चुका था। आई एम सॉरी बो करके उसने बोला। कोई टचेस नहीं, कुछ भी नहीं, बस पास आ चुके थे। इतना गैप था दोनों के बीच में, और शैन बस यही बोल रहा था। तो ईवो ने बोला, आई ट्रस्ट यू, आई स्टिल ट्रस्ट यू। शैन कर गई। बस इतना सा था। शैन उसे हक कर चुका था। उसकी आंखों में आंसू, हंसी, सेटिस्फैक्शन, एक पीस, सब कुछ उभर उभर कर आ रहा था। आई लव यू करके शैन ने बोला। करके ईवो बोला। आपको पता है ना, अभी तक ईवो फिर से एक बार भी आई लव यू रिपीट नहीं किया है। सिर्फ शैन बोलता है आई लव यू, वो भी मन से, दिल से, अपनी रूह से बोलता है। ईवो भी करता है, लेकिन अभी तक उसने वापस जवाब नहीं दिया। आज भी ऐसा ही कुछ हो चुका था। तो दोनों हक करके ऐसे ही खड़े रह रहे थे। कितना समय हुआ पता नहीं चला, बस ऐसे ही खड़े रह रहे थे। इतना सॉफ्ट, इतना जेंटल था। शैन उसे एक फूल जैसा ट्रीट कर रहा था, उसका खुद का फूल। हाँ, उसका बोलगनविला जैसा उसे ट्रीट कर रहा था। उसके बाद शायद ही कुछ 2 घंटे हो चुका है, दोनों ऐसे ही ऐसे खड़े रहे थे। शायद गग आ चुके थे और वो देख रहे थे दोनों को। तो शैन उसे छोड़ चुका था और उसने बोला, चलो जाते हैं करके। ठीक है करके बोल दिया था। तो दोनों गए थे। दोनों भाई या एक रूम में सोए थे। हमारी शैनगर उनकी रूम में सोए थे। हाँ, इतना एलिगेंटली दोनों अपने डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे थे और प्यार भी बहुत कर रहे थे। तो सुबह उठ चुके थे और तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तो गगन ने बोला, मुझे आज कहीं पे जाना है और आज रात हमारी फ्लाइट टिकट्स है, तुम्हें मालूम है ना वो करके बोल रहे थे। शैन शॉक हो चुका था। लाइक कल रात आए थे और आज रात जाने के लिए बोल रहे। थोड़ा सा भी समय करके उसे लग रहा था, उसकी मन बेचैन हो रहा था, उसे बहुत कुछ पूछने का मन हो रहा था। लेकिन इस बार ईवो ने अपने हाथ को शैन के हाथ में लगा चुका था और उसे पैट 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 कर रहा था। शैन नीचे झुक चुका था और वो खा रहा था। गगन ने बोला, मैं ज़रा बाहर जाकर आ जाता हूँ, मुझे एक मीटिंग है, एक्चुअली कुछ 4 मीटिंग है, तो मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट आ जाऊँगा। शैन, तुम ईवो को एयरपोर्ट लेके आ जाना, ओके ना करके बोल रहा था। ओके गगन करके उसने बोला। मुड़ा और गगन को देखा। एक टूटी हुई स्माइल था। गगन उसे समझ पा रहे थे। टूटा हुआ था स्माइल था, लिटरली हर्ट था, वो दिख रहा था। लेकिन ईवो फिर से पैट 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 कर रहा था। तो शैन ने बोला, ठीक है गगन, थैंक यू सो मच करके उसने बोला। फिर गगन निकल चुके थे। उनको सच में लग रहा था इन दोनों को थोड़ा सा समय देना चाहिए करके। और दोनों जस्ट बैठे हुए थे और ईवो नीचे बैठा हुआ था और शैन ऊपर बैठकर अपने काम को कर रहा था। बस इतना सा था। वो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। आज उसे कुछ फाइल सेंड करना है। कल जो मीटिंग हुआ था उसकी पेपर साइन करके उसे स्कैन करके उसे ऑनलाइन में भेजना है। उस काम को कर रहा था। ईवो नीचे बैठते हुए बस टीवी को देख रहा था। तो मैं एक इमेज आपको यहाँ पे इंक्लूड कर लेती हूँ, जिसे आप देख लीजिए। उसी पोस्टर में दोनों बैठे हैं, ओके ना। तो शैन अपने काम को खत्म कर चुका था और अपनी लैपटॉप को नीचे रख चुका था और ईवो को निकाल रहा था पीछे से। वो जो बाल, छोटा सा बाल, ब्लैक कलर की, ब्लैक और ब्राउन मिक्स्ड था, कंधे तक आ रहा था, ब्यूटीफुल था, सिल्की था, सॉफ्ट था और उसका फ्रेगरेंस इतना मेस्मराइजिंग था, उसे मनमोहित कर रहा था। उसके बाद साइड प्रोफाइल ही दिख रहा था ईवो को, लेकिन उसे भी वो खा रहा था अपनी आंखों से, निहार रहा था, प्यार कर रहा था। वो जो ईयरलोब्स, इतना ब्यूटीफुल ईयरलोब्स था, इतना क्यूट था, इतना स्वीट था। उसके बाद उसकी चिन, उसकी चब्बी चीक्स और उसकी हाफ पॉइंटिंग नोज, उसकी आईज, उसकी फोरहेड। अचानक नीचे जा चुका था शैन और वो देख रहा था उसके लिप्स को। हाँ, ईवो के लिप्स इतना प्लम्पी, इतना ब्यूटीफुल, इतना क्यूट था। अचानक शैन ईवो के पीछे आकर बैठ चुका था। लाइक ऐसा कह सकते हैं उसके दोनों पैर इधर और उधर था, ओके, ईवो के। तो ईवो शॉक हो चुका था और ऊपर देखा था, क्योंकि अब तक तो शैन बैठे रह रहा था सोफा में, भी उसके पीछे आ चुका था। इसके पहले ईवो कुछ बोले, शैन ने अपने एक हाथ को ईवो की नेक पोर्शन में लगा चुका था और उसे और ऊपर खींच रहा था। दोनों की आंखें मिल चुकी थी, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शैन की आंखों में इतना लस्ट भर भर के था। ईवो डर चुका था और वो कांप रहा था थोड़ा सा और बोल रहा था, शैन को नहीं शैन को, मुझे डर करके शैन ने बोला, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, बट मुझे तो चाहिए ईवो, प्लीज करके बोल रहा था। लाइक लिटरली ईवो ना नहीं कह पा रहा था, उसे भी चाहिए, हाँ मुझे भी आप चाहिए, मुझे भी आपकी स्पर्श चाहिए क्योंकि उसे लग रहा था। तो ईवो ने भी शांत हो चुका था। शैन वही कर रहा था, वो कुछ बोलेगा लेकिन उसकी वजह छुपाई और वो शांत शैन को हाँ कह चुका था। शैन बस उसे ऊपर खींचा
और अपनी लिप्स को ईवो के लिप्स में रगड़ चुका था। डेयरिंग था, हार्श था, रूथलेस था और रोग था। उसे वो किस नहीं कर रहा था, उसे प्रेस कर रहा था ईवो के लिप्स के ऊपर और अंदर ही अंदर उसे समा रहा था। और उसकी दूसरी हाथ ईवो की वो जो सॉफ्ट स्किन में जो शर्ट था ना, उसके अंदर घूम रहा था। ऐसा घूम रहा था कि क्या ही बताएं, बहुत ही लस्टफुली उसकी हाथें उस बॉडी के ऊपर घूम रहा था। ईवो को वो समझ आ रहा था, वो तो बड़े हो चुका है ना, इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी हार्मोनल चेंजेस क्या है, सच में वो शैन का प्यार है क्या या लस्ट है क्या, उसको अंतर बता सकता था। इतना बड़ा हो चुका था उसका ईवो। ईवो मौन कर रहा था। शैन अपनी लिप सिंक को तोड़ चुका था और देख रहा था ईवो को, क्योंकि वो जो छोटा सा मौन शैन को अरोज कर रहा था। हाँ, इतना अरोज कर रहा था कि फिर से उसने अपने लिप्स को लगा चुका था और शैन की आंखें क्लोज हो चुकी थी और वो फील कर रहा था, लेकिन ईवो की आंखें अभी भी खुला था और शैन को निहार रहा था। हाँ, तो जो कुछ वो फील कर रहा था ना, वो सब कुछ देख पा रहा था ईवो। उसे अच्छा लग रहा था। शैन की हाथें सारे जहाँ पे घूम रहे थे, इतना घूम रहा था कि उसकी वो जो ट्रैक पैंट्स वो पहना हुआ था ना, वहाँ पर जा चुका था और उसे निकाल रहा था, बस कैटकेस कर रहा था। अचानक ईवो को झटका लगा, क्योंकि ईवो अभी सोफा के ऊपर था और शैन ईवो के ऊपर था। इतने फ्रैक्शन सेकंड में शैन ने उसे उठाकर ऊपर बैठा दिया था और वो पीछे चुका था, उसके ऊपर था। ईवो देख पा रहा था वो जो हंगरी आंखें, जैसा वो उसे पूरा का पूरा चबा कर कहा जाएगा ऐसा देख रहा था। ईवो गल्प कर रहा था, यू ट्रस्ट मी करके पूछ रहा था। ईवो बोल रहा था, हमेशा करना ओके करके बोल रहा था। और उसने उसे किस किया, इतना लस्टफुली उसे किस कर रहा था, उसे खा रहा था, उसे काट रहा था और उसकी हाथें सारा जहाँ पे घूम रहा था। ईवो की ड्रेसेस इधर उधर फेंक चुका था और शैन भी अपने ड्रेसेस को उतार रहा था। हाँ, दोनों बॉक्सर्स में थे, सिर्फ बॉक्सर्स में थे। दोनों की पाइथन क्रैश हो रहा था। हाँ, इतना डेंसली क्लोज थे कि कोई पास आ भी नहीं सकते, उन दोनों के बीच में कोई अभी अंदर आ ही नहीं सकते, इतना क्लोज थे और इतना सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। ईवो उसे देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहा था और पहली बार ईवो ने बोला गा करके। शैन बस उसे देख रहा था बड़ी बड़ी सांसों से और उसने बोला आई लव यू करके। शैन की आंखों से अब तो पानी पानी आ चुका था। पहली बार वो सुन रहा था अपनी ईवो की माउथ से खुद के लिए प्यार का इनकार। आई मीन लिटरली वो टूट चुका था और ईवो की वो जो बॉसम्स है ना, वहाँ पे गिर चुका था। ईवो एक मौन के साथ चिल्ला उठा था, फिर भी शैन वहाँ पे गिर चुका था और रो रहा था और ईवो को कस के पकड़ चुका था, इतना कस के पकड़ चुका था। और ईवो ने बोला काका हमें अभी स्टॉप कर लेना चाहिए करके। शैन बस इतना सा था, जैसा हमेशा ईवो बात करता है ना, वैसा अभी शैन बोल रहा था, कोई शब्द नहीं, बस मुंडी को हिला रहा था। ईवो की बॉसम्स में उसे टक 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 कर रहा था। ईवो ने अपने हाथों को शैन के वो जो हैट्स है ना, उसके अंदर रगड़ चुका था और उसे कैरकेस कर रहा था जेंटली। 15 मिनट्स तक वो दोनों ऐसे ही थे, क्योंकि ईवो ने बोला नहीं, ऐसा ही रहना चाहता हो करके। दोनों कस के पकड़ के, दोनों इतना क्लोज हो गए, पास पास थे। हाँ, कब शाम हुआ पता ही नहीं चला। दोनों ऐसे ही थे, लिपट कर वहां पे पड़े रह रहे थे। दोनों की आंखों में प्यार था, नींद नहीं, लस्ट नहीं था, इतना भर भर के प्यार था। और आगे जाए ना, मेरे लिए यही काफी है। ये जो स्पर्श है, ये जो शब्द है जो ईवो ने बोला था, उसके साथ वो मर भी सकता है, 10 साल भी होना वो इसी के साथ जी सकता है। हाँ, शैन को ऐसा लग रहा था। ईवो को तो उससे ज्यादा क्या ही बताया यार, वो भर चुका था, उसका मन दिल दिमाग सब कुछ शैन से अब भर चुका था। जो वो आंसर ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था ना, क्योंकि ईवो के मन में बहुत सारे कश्मकश चल रहा था। वो छोटा था लेकिन अब शैन बड़ा हो चुका था, कुछ भी चेंज हो सकता था, शैन को किसी और के ऊपर प्यार हो सकता था। वो इतना दूर थे, बात नहीं कर रहे थे, क्या शैन चेंज हो चुका है? बहुत कुछ शब्द, बहुत कुछ बातें उसके मन में घूम रहा था। तो सबकी जवाब के लिए वो आया था। हाँ, तो उसे मिल चुका था और फाइनली उनका कॉल भी आ चुका था। गगन कॉल कर चुके थे और बोल रहे थे तुम लोगों को अभी पैक करके निकलना चाहिए ताकि 2 घंटे में हम एयरपोर्ट पहुंच सकते करके। तो शैन फाइनली उठा, तो ईवो उसे हक कर चुका था और उसने बोला आई लव यू टू, आई लव यू टू शैन को, आई लव यू टू शैन को। क्योंकि जितने बार शैन ने उसे आई लव यू बताया था, उतने बार कि वो वापस आंसर दे रहा था। शैन की आंखों में आंसू ही आंसू था। ये बस यार, बस ये काफ़ी है, उसका प्यार है ना, ये बस है उसके लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। उसे ऐसा लग रहा था। आई लव यू करके शैन ने बोला। इस बार ईवो ने बोला आई लव यू टू करके। इस बार ईवो ने उसे कस के पकड़ा, पास खींचा और एक किस दिया था। उनका 4th किस था, ऑफिशियली 4th किस था। तो हो चुका था एक ब्यूटीफुल किस, जिसमें शैन गुम हो चुका था, क्योंकि वो मन बन से भरा हुआ प्यार है ना, वो सब कुछ शैन पे फील कर पा रहा था। और दोनों सब कुछ किए थे,
और निकल भी पड़े थे। एक कार राइड था, तो दोनों एक साथ जा रहे थे। इतना सॉफ्ट ब्रीज चल रहा था और दोनों एक साथ जा रहे थे। तो शान ने बोला, प्रॉमिस निभाओगे करके पूछ रहा था। ईवो बस देख रहा था। मुझे पता है जो मैंने बोल कर आया था तुम मुझे आजमाने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इतना स्ट्रांग बन जाओ कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। समझ आ रहा है ना? जब ऐसा भी सिचुएशन आ जाए ना, मैं ना रहूं, तो ईबो उसे देख रहा था रोते हुए आंखों से। शान ने बोला, भावे करके ईबो ने फिर से बोला। तो शान कंटिन्यू कर रहा था, अगर मैं ना भी रहूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें देखभाल करने के लिए, तुम्हें सेफ गार्ड करने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए, तब भी मैं चाहता हूँ तुम स्ट्रांग बन के रहो। इतना खुद को स्ट्रांग बना दो कि तुम सिर्फ खुद के लिए रक्षा ना बनाए, दूसरों के लिए भी एक रक्षक बन कर रहे। समझ आ रहा है ना तुम्हें? मैं तुम्हें इतना स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहता हूँ। जब मैं वापस आऊँगा ना, तब मैं तुम्हें ऐसा ही देखना चाहता हूँ, स्ट्रांग, मेरी लायन बन के, मेरा लियो बन के। हाँ, तुम मेरे लिए पिगी हो हमेशा हमेशा के लिए, मेरी आखिरी सांस तक तुम सिर्फ मेरे लिए पिगी रहोगे। लेकिन इस लोग के लिए, इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए मैं तुम्हें एक फेरोशियस लायन बनना चाहता हूँ। क्या मेरे लिए बनोगी तुम करके शान पूछ रहा था। प्रॉमिस करोगे करके पूछ रहा था। इबो ने बस हाँ 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 आपके लिए कुछ भी करूँगा गगा करके वो पिंडी को हिला रहा था। फाइनली दोनों आ चुके थे एयरपोर्ट और वहाँ पे गगा खड़े रह रहे थे। और शान ने पूछा, पिंकी प्रॉमिस करके। तो ईबो भी रोते रोते पिंकी प्रॉमिस कर रहा था और अपने आंसू को पोंछ चुका था। मैं स्ट्रांग बनूंगा हमारे लिए करके ईबो ने बोला और हंस पड़ा था। हाँ मेरी शेर, अब जाओ, मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, प्रॉमिस करके शान ने बोला। तो इस बार ईबो रो नहीं रहा था, कुछ सीन नहीं क्रिएट कर रहा था। वो सख्त हो चुका था, वो स्ट्रांग हो चुका था। उसे अब पता है शान है उसके लिए करके। समय चला 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 और आज ईबो अपनी फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में पढ़ रहा है। लेकिन अभी जो ईबो हम जानते हैं ना, वो पहला वाला ईबो बिल्कुल नहीं है। वो बदल चुका है, खुद को चेंज कर चुका है। इतना चेंज हो चुका है कि शान भी देखेगा तो मुंह की उंगली नाक के ऊपर उंगली रख कर देखेगा। लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अपनी नोज के ऊपर हैंड्स को रखते हुए और शॉकिंगली देखेगा कि क्या ये मेरा पिग्गी है करके उनको लगेगा। ऐसा बदल चुका था हमारी बेबी पिग्गी। एक फेरोशियस लायन बन चुका है, वो एक आइस प्रिंस बन चुका है। वो अब एक सिर्फ एक फाइनल ईयर की कॉलेज स्टूडेंट नहीं है यार, वो एक राउडी किटन बन चुका है। इतना राउडी किटन बन चुका है कि कोई भी उसके सामने टिकेगा ही नहीं, पंगा नहीं ले सकते, सोचेंगे भी धुला देगा। वो इतना बन चुका था। वो सिर्फ वो नहीं है, वो एक स्केटबोर्डर है, वो एक सिंगर है, वो एक डांसर है, वो एक रैपर है और एक डेयर डेविल प्रिंस है। हाँ, उसे इतने सारे डेयर डेविल एक्ट्स बनाना बहुत पसंद है। सर्फिंग, हाइकिंग, ड्राइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, हाइकिंग, ट्रेकिंग, सब कुछ उसे करना बहुत ही पसंद है। ओके, और सुबह में वो होता था ट्रेजर 85। हाँ, ट्रेजर 85 एट द डे एंड डेयर डेविल राइडर एट द नाइट। वो एक रेसर है, इलीगल रेसिंग भी करता है बाबा। किसी को घर में ये मालूम नहीं है, सिर्फ उनकी गगा को मालूम है, लेकिन वो करता है। वो भी हर एक बार जीत कर आता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ जीत लेकर है उसकी जिंदगी में। ऐसा बन चुका था पूरा का पूरा, कंप्लीटली स्ट्रांग। लेकिन दूसरों को तो वो तोड़ता है यार, क्योंकि वो आइस प्रिंस बन चुका था पहले से ज्यादा। वो एक हार्ट ब्रेकर है। कोई भी आकर उससे प्रपोज करे ना, मुंह के सामने बोल देता था, ना यू डोंट डिजर्व टू टॉक टू मी करके बोल के चले जाता था। इतना डेडली आइस प्रिंस बन चुका था। हाँ, ब्यूटी था लेकिन डेडली भी था। डेडली ब्यूटी और हैंडसम पंक बन चुका था। ऐसा कह सकते हैं कि वो अनब्रेकेबल बन चुका था, अनटेमेबल बन चुका था, अनटेम्ड बन चुका था, स्ट्रांग बन चुका था। हाँ, वो एक डेविल है, डेयर डेविल एक्ट है। इतना बड़ा सा माफिया, छोटा माफिया कहते हैं कॉलेज में, ऐसा बन चुका था। और एक खत्म होने के बाद वो अपनी फैमिली बिजनेस को भी टेक ओवर करने वाला है। तो सब कुछ सेट था। ये जो डार्क साइड है ना, ये सबके लिए ईगो दिखाता है, सब लोग वही देखते हैं। लेकिन ये जो डेयर डेविल है ना हमारा ईगो, उसका जो सॉफ्ट साइड है ना, वो सिर्फ अपनी शानगा के। हाँ, आज भी वो अपनी शानगे के लिए वेट कर रहा है। अपनी गगा की अराइवल के लिए इतना वेट कर रहा है। कुछ 2 इयर्स हो चुका है यार, जिस दिन उन लोग मीट किए थे ना, उसके बाद 2 इयर्स के बाद अभी कुछ बहुत समय हो चुका है। ओके, एक बार भी उन लोगों ने बात नहीं किया था, एक बार भी कोई कनेक्शन, कोई कांटेक्ट कुछ भी नहीं था। फिर भी सेम ही है, अपनी ईगो अपनी शान के लिए जान छिड़कता है। इतना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। जितना समय बढ़ते जा रहा था ना, उतना उसका इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रहा था। जितना वो क्रेजीली प्यार करता है ना अपने शान के ऊपर, उतना क्रेजीली उसका इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रहा था, बहुत बढ़ रहा था। पहली बार उसको जितना क्वेश्चन आ रहा था ना, अभी उससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि अब उससे मालूम है सोसाइटी, फैमिली, सब कुछ उसके बारे में अभी मालूम है। तो ईगो की इनसिक्योरिटीज बढ़ रहा था। लेकिन क्या प्यार कम हुआ? नहीं बाबा,
वो तो बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, उससे बढ़कर तो ज़्यादा बढ़ रहा था। हाँ, तो यही हो रहा था। तो उसके बाद ईवो अभी रेसिंग करता है, बहुत कुछ करता है, और कुछ 2 वीक्स पहले गगन ने बताया था शैन वापस आ जाएगा करके। कब आएगा? अगली मंथ आने वाला है करके उन्होंने बोला था। तो उस दिन से लेकर ईवो इतना जश्न मना रहा है, लाइक 3 वीक्स के बाद शैन आने वाला है करके उन्होंने बोल दिया था। तो 2 वीक खत्म हो चुका था, अभी एक वीक बाकी है। ईवो इतना खुश अपनी गगन को देखने वाला है। जो कुछ उन्होंने बोला था ना, सब कुछ ईवो ने कर लिया। हाँ, मैं चेंज हो चुका हूँ गगन, क्या आप मुझे अब ऐसा ही एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहा था। फिर भी उसने अपनी गगन के लिए वेट किया था, तो वैसा ही चल रहा था। तो आज भी एक रेस था, वो आया है। सुबह उसका ट्रेजर की रेस होता था, उस पर भी वो विन करता था, और रात में ऐसा इलीगल रेसिंग भी होता था। तो आज आया है अपनी रेसिंग करने के लिए, और वो आ चुका था। अपनी उनका एक टेंट है, वहाँ पे वो बैठे रह रहा था और बोल रहे थे ईवो अगली रेस हमारी है, हमें जाना है करके। ओके चले जाएंगे करके ईवो अपने ग्लव्स को लेकर चुका था। अपनी डुकाटी बाइक है ना, अपनी बीस्ट, उसे एक किस दे चुका था और बोल रहा था हमें अभी जीतना ही है, प्रॉमिस करके बोल रहा था। अपनी बाइक से बात कर लिया था और ग्लव्स पहन चुका था। अपनी ट्रैक सूट को वो मुझे थोड़ा सा कंफर्ट लेकर चुका था। उसके बाद अपने हेलमेट को लेने वाला था, अचानक उसे एक मैसेज आया था उनकी भाई से, और ईवो खुश हो चुका था और पूछ रहा था, पहला शब्द था शंग कब आने वाले, 1 वीक है ना करके पूछ रहा था। तो लेकिन उसे क्या मिला था शब्दों में, रिटर्न आंसर क्या मिला था? गगन ने बोला ये ट्रॉफी प्राइज इज ऑलरेडी हियर भाव करके बोल रहे थे। लेकिन ईवो स्टन हो चुका था, क्या करके ईवो स्टन हो चुके पूछ रहा था, गगन आप क्या बोल रहे हैं, आपने अब क्या बोला? मैं कुछ समझा नहीं करके पूछ रहे थे। तो गगन फिर से बोल रहे थे तुम्हारा ट्रॉफी प्राइज फाइनली यहाँ पे आ चुका है करके बोल रहे थे। ईवो की आंखों में पानी आ रहा था, लाइक लिटरली वो पानी हो रहा था, और उसकी दिमाग काम नहीं चला रहा था। वो स्टैंड हो चुका था और कुछ सोच रहा था क्या करके। गगन फिर से बोल रहे थे तेरा शैन तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गया तुम्हारे लिए, इज फाइनली बैक टू यू बाबे करके बोल रहे थे। ईवो स्टैंड हो चुका, क्या यहाँ पे करके वो कुछ पूछे, ठीक है तो मैं रखता हूँ, एंजॉय टाइम करके उन्होंने रख लिया था। लाइक ईवो का ऐसा लग रहा था क्या वो यहाँ पे आ चुके हैं, लाइक मेनलैंड में आ चुके हैं, कंट्री के अंदर आ चुके हैं, या घर में आ चुके हैं, या यहाँ पे है। कुछ उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ सोचे, कुछ समझे क्या हो रहा है। उसके पहले उसके मन में इतने सारे उथल पुथल हो रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। अचानक कोई बुलावा आ चुका था। ईवो गेटिंग लेट, उनका फ्रेंड जिसके पास मैंने पहले बताया था ना, वो जो उसका ग्लाउसेस ट्रॉफी सब कुछ वो देके गया था, उसी फ्रेंड आए थे और बोल रहा था जैसा एक रेसर होता है उसे रेस करना पड़ता है ना, इसलिए वो खुद को कंपोज कर रहा था और वो बाहर जा चुका था, देख रहा था इधर उधर। लेकिन उस लड़के ने बोला जीतो करके बोल रहा था। ईवो को मन में एक बात झलक चुकी थी, गगर मुझे जीतते हुए देखेंगे तो कितना खुश होंगे। हाँ, जब मेरे गगर मुझे जीतते हुए देखेंगे तो इतना खुश होंगे, तो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ अपने को, इस फीलिंग को उन्हें देना चाहता हूँ करके वो सोच चुका था। और फाइनली खुद को कंपोज किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में रख चुका था अपनी माइंड को, और बोल रहा था आई एम द विनर ऑफ दिस रेस, आई वोन दिस रेस करके खुद से बोल रहा था। खुद को कंपोज किया और चल पड़ा था। लाइक लिटरली एवरीवन वाज शॉक्ड, इट वाज सो फास्ट। जैसा नॉर्मली रेसेस होता है उससे लाइक 10x टाइम्स वो फास्टली इस रेस को खत्म कर चुका था, क्योंकि उसे अपने शंकर जैसा मीट करना है ना, तो रेस को विन कर चुका था। तो यही हुआ था जो हमारी फ्लैशबैक के हम वापस आ जाते हैं अभी नॉर्मल में। तो अपनी रेस को जीत चुका था इतना लाइटनिंग स्पीड में, उसको वो ट्रॉफी सब कुछ वो मिल चुका था। लेकिन वो नहीं था यार उसका ट्रॉफी कोई और था। उसका ट्रॉफी प्राइस था अपनी शंकर, सिर्फ एक झलक हो उनका, बस वही काफ़ी है। कैसा दिखे होंगे, कैसा होंगे मेरा शंकर, क्या वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं क्या वो मुझे अपना लेंगे क्या मुझे वो एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? मैं एक इलीगल रेसिंग कर रहा हूँ, क्या मुझे वो ऐसे एक्सेप्ट करेंगे क्या? उसके मन में बहुत सारे उथल पुथल चीज हो रहे थे और अपनी शंकर को सर्च कर रहा था, कहाँ है मेरे गगर, कहाँ है आप करके ढूंढ रहा था। अचानक उसे वो मिल चुके थे और देखा तो क्या देखा यार, उसकी गगर के पास एक लड़की चिपके हुए खड़े रह रही थी और गगर से बात कर रही थी, और गगर भी हंसते हंसते बात कर रहे थे। और सब लोग कह रहे थे हुटिंग कीजिए लियो के लिए करके, और वो पूछ रहे थे लियो कौन है करके। लाइक ईवो ये सब कुछ देख रहा था, ओके, और इसे गुस्सा आ रहा था, उससे ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था। लाइक वो मुझसे मूव ऑन हो चुके हैं क्या, या वो मुझसे अभी भी प्यार करते हैं क्या शंकर चेंज हो चुके हैं क्या करके उसके दिल में, दिमाग में, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, इमोशनली बहुत कुछ हो रहा था उसके मन के अंदर। इतना फ्लक्चुएटिंग लग रहा था, क्या वो चेंज हो चुका है? बस इतनी सी बात उसके दिमाग को खा रहा था, इनसिक्योरिटीज बढ़ रहा था। उससे ज्यादा शैन की वो जो बिहेवियर इसे गुस्सा दे रहा था। गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि फाइनली उनकी आंखें मिल चुका था। शायद शैन को भी वो एहसास हो चुका था। कुछ 3
मिनट्स हुआ होगा, बस 3 मिनट्स में ईबो के साथ इतना बवाल हो चुका था। ये सब कुछ वो सोच भी चुका था, इनसिक्योरिटीज़ के साथ लड़ भी चुका था और गुस्सा भी हो चुका था और को फाइनली शैन को देख भी चुका था। ईबो तो सिर्फ शैन को ही घूर रहा था, देख रहा था। शैन ने अभी मुड़ा और देखा तो क्या देखा, अपनी भावे को, और देख चुका था और उसकी फेस सॉफ्ट था। कोई उथल पुथल इमोशंस नहीं, कोई उथल पुथल एंग्रीनेस, कुछ भी इमोशंस नहीं दिख रहा था। वो काम एंड कंपोज्ड था और ईबो को देख रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ वो चमक था, हाँ वो ग्लोइंग था। अच्छा बाबा, आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके ना? तो शनका का फेस ग्लोइंग था, क्यूट था, इनोसेंट था, लेकिन क्या वो सच में इनोसेंट है, एक एंजल है या डेविल है करके अगले एपिसोड में हम देख ही लेंगे, ओके ना? तो तब तक के लिए आपकी रूबी हियर, बाय बाय।